नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैश मेमोरी होती क्या है। दोस्तों, आपने हमेशा मुझसे पूछा है कि ये कैश मेमोरी होती क्या है, हमें इसको रिमूव करना चाहिए या इससे कुछ फ़ायदे हैं जो हम रिमूव करके नहीं पा पाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कैश मेमोरी एक हार्डवेयर बेस्ड स्टोरेज होती है जो प्रोसेसर के पास लगी होती है, चाहे वो आपका मोबाइल का प्रोसेसर हो, चाहे वो आपका ये कंप्यूटर का प्रोसेसर हो। ये प्रोसेसर के बगल में ही लगी होती है कैश मेमोरी। अब कैश मेमोरी से फ़ायदे क्या हैं? ये फ्रीक्वेंटली यूज इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने का काम करती है। जैसे आपने कोई ब्राउज़र खोला यानी आपका नेट चल रहा है, तुरंत आपका नेट बंद हो गया और आपका वेब पेज आ गया है। वेब पेज आने के बाद नेट बंद हो गया, तो अगर कैश मेमोरी ना हो तो आपको जो वेब पेज आया है वो तो हट जाएगा। क्यों हट जाएगा? क्योंकि इस जो आप ब्राउजिंग करते हैं वो नेट के बेसिस पे करते हैं, तो अगर नेट ही चला जाएगा तो आपका जो वेब पेज खुला है वो भी चला जाएगा, लिख के आ जाएगा एरर इन नेटवर्क। तो उसी को बचाने के लिए कैश मेमोरी यूज़ होती है। यानी कोई भी ब्राउज़र कैशिंग करना शुरू कर देता है, कैश मेमोरी में अपना डेटा स्टोर कर देता है। तो जैसे ही नेट वेट आपका चला जाता है तो वेब पेज बिल्कुल वैसा ही खुला रहता है। इससे आप डेटा बचा सकते हैं। जैसे आपने कोई वेब पेज खोला, आपके पास लिमिटेड प्लान का डेटा है, तो आप पेज खोलिए, उसके बाद अपना डेटा बंद कर दीजिए, तो कैश मेमोरी में वो चीज़ स्टोर हो जाएगी, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं अच्छे से। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कैश मेमोरी के डिसएडवांटेज क्या हैं। कैश मेमोरी आपके फ़ोन की बहुत सारी मेमोरी कंज्यूम कर लेती है। तो जब तक आपको मेमोरी यानी स्टोरेज की क्राइसिस ना हो, तब तक आप कैश मेमोरी को क्लियर ना करें। अब कैश मेमोरी आप क्लियर कहाँ से कर सकते हैं? तो आप चाहें तो ऐप्स पे जाके हर ऐप की इंडिविजुअली कैश की क्लीनिंग कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे APK प्योर की क्लीनिंग करनी है तो नीचे लिख के आ जाता है क्लियर कैश, तो मैंने तो अभी क्लीन कर चुका हूँ क्लियर कैश सबका, तो इसमें नहीं दिखाएगा। तो अगर आपको इंडिविजुअली कोई ऐप की कैश क्लीनिंग करनी है तो आप क्लियर कैश पे बिल्कुल क्लिक कर दीजिए, आपकी कैश क्लीनिंग हो जाएगी। लेकिन अगर आपको पूरे फ़ोन में जितना भी कैश डेटा है वो हटाना है तो सबसे पहले आप सेटिंग्स पे जाइए अपने एंड्रॉयड फ़ोन की और स्टोरेज पे। लॉलीपॉप में ये अच्छा आता है, स्टोरेज जल्दी आ जाता है। तो मैं उसके बाद नीचे जाऊंगा, स्क्रॉल करूंगा, तो यहाँ क्या क्या आता है? सिस्टम अवेलेबल ऐप्स, पिक्चर, वीडियोस, ऑडियो डाउनलोड्स की कैश डेटा और MICS वाली फाइल्स होती हैं। तो कैश डेटा आया, अगर आपको पूरे फ़ोन में से कैश डेटा हटाना है तो इस पर सिंपली क्लिक करके ओके पे क्लिक कर दीजिए, आपके फ़ोन का पूरा कैश डेटा चला जाएगा। ज़्यादातर ये होता है कैश डेटा 2 GB तक की आपकी कंज्यूम कर लेती हैं और आप कोई ऐप डाउनलोड नहीं कर पाते। तो अगर आप कैश डेटा को हटा देंगे तो आप ऐप भी डाउनलोड कर पाएंगे कोई भी। तो कैश डेटा को तभी हटाएं जब आपके पास स्टोरेज क्राइसिस हो, नहीं तो कैश डेटा बहुत बढ़िया है, ये आपकी मेमोरी कंज्यूम करता है, लेकिन अगर स्टोरेज क्राइसिस हो इसको तभी हटाइए। तो ये इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको कैश मेमोरी समझ में आ गई होगी, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही टेक्निकल वीडियो लाता रहता हूँ। धन्यवाद।